70 करोड़ 80 लाख हेक्टेयर, इतना बड़ा भूभाग रूस के पास। चीन के पास 96 करोड़ हेक्टेयर, अमेरिका के पास 93 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर, कनाडा के पास 92 करोड़ 20 लाख हेक्टेयर, ब्राजील के पास 85 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर, ऑस्ट्रेलिया के पास 78 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर। यानी ये मैंने क्रमिक रूप से बताया, रूसी संघ का, उसके बाद चीन का, फिर यूएस का, फिर कनाडा का, फिर ब्राजील का, फिर ऑस्ट्रेलिया का। ये वे भूभाग हैं जो भारत से बड़े हैं। यानी ये भूभाग भारतवर्ष से बड़े रहे हैं और बड़े हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष से काफी बड़े हैं। लेकिन अगर आप इन सभी भूभागों को देखेंगे, इनका अवलोकन करेंगे, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी जो आपको भारत में बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी। खासतौर पर हमारा जो बृहत्तर भारत था, इस भारत में भी, और हमारा जो भारत शेष है आज के दिन पे, हमारे पास 32 करोड़ हेक्टेयर से अधिक भूभाग जो हमारे पास आज भी मौजूद है। इसमें भी आप देखेंगे तो लगभग हमारे पास जो भी भूभाग है, इसमें 60% अधिक भूभाग ऐसा है जो अत्यंत उर्वरा है, कृषि योग्य है। इसमें एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर भी कर सकते हैं। जबकि दुनिया के अंदर जितने भी अन्य देश मैंने आपको गिनवाए हैं, रूस हो, चीन हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, ब्राजील हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इनके पास जितना भी भूभाग है उसमें से बामुश्किल 20% भूभाग ऐसा है जो कृषि के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए उपयोग में आ सकता है। यानी भारत का 60% भूभाग और उनका केवल 20% भूभाग कृषि योग्य है, खेती किसानी के योग्य, उसको लोग बना सकते हैं। भारतवर्ष में अगर आप देखेंगे 19 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र कृषि योग्य है, जिसमें 16 करोड़ हेक्टेयर केवल भारत के पास आता है। और अगर आप इसकी तुलना अमेरिका से करेंगे तो अमेरिका के पास केवल 17 करोड़ हेक्टेयर भूभाग ऐसा है जिसमें आप केवल खेती बाड़ी कर सकते हैं। रूस के पास उससे भी कम है, 12 करोड़ हेक्टेयर। चीन के पास 12 करोड़ हेक्टेयर। ऐसे ही बाकी अन्य देश हैं जिनके पास बहुत कम भूभाग है, जिसमें वे खेती बाड़ी कर सकते हैं, अपनी खेती कर सकते हैं। उनकी मैकेनाइज आबादी कम है, चाहे वह मैकेनाइज खेती हो, चाहे वह कोई भी खेती हो, वे अपने तरीके से वहां पर करके उन्होंने, हां, जो भी भूभाग उनके पास है उसमें उन्होंने तकनीक का बेहतर उपयोग किया है, लागत को कम करके उत्पादन को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। अगर आप इस सब की तुलना कर देखेंगे कि भारत विकसित था, तो हर व्यक्ति इस बात को कह सकता है कि हां, ऐसे ही थोड़े सोने की चिड़िया भारत को कहते थे, ऐसे ही विदेशी आक्रांता नहीं आए थे यहां, हमारे पास सब कुछ था। अगर दुनिया के अंदर आज से 300 वर्ष पहले के भारत की हम तुलना करते हैं तो दुनिया के अंदर 17वीं सदी तक भारत का कृषि के क्षेत्र में भी और उद्योग के क्षेत्र में भी भारत दुनिया के अंदर नंबर 1 स्थान पर था। यानी औद्योगिक उत्पादन भारत के अंदर, मैं इसके कुछ उदाहरण दूंगा कुछ आपको थोड़ी देर में,
लेकिन भारत के अंदर जो औद्योगिक उत्पादन था, सेवा के क्षेत्र, आधी ही आबादी भारत की ऐसी थी जो कृषि पर आधारित थी, आधी आबादी उद्योगों में काम करती थी, सेवा क्षेत्र में कार्य करती थी। जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में जो अपनी स्किल का उपयोग करते हुए भारत को औद्योगिक उत्पादन के केंद्र के रूप में विकसित करती थी। यानी कृषि उत्पादन तो हमारा बेहतर था ही, कृषि उत्पादन के साथ ही भारत